कहानी की शुरुआत में हम मीन नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो अपने इलाके में मशहूर प्लेबॉय था, क्योंकि उसका एक ही वक्त पर 5 से भी ज्यादा लड़कियों से अफेयर चल रहा था। फिलहाल वह अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में था और उसे बता रहा था कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह हर लड़की से यही बात दोहराता था। वह भोली भाली लड़की उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और कुछ देर बाद वे दोनों सेक्स करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीन की दूसरी गर्लफ्रेंड मिंकू का फोन आता है, लेकिन मीन ऐसी सिचुएशंस को बखूबी हैंडल करना जानता था। वह अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड को यकीन दिलाता है कि वह अपनी दादी से बात कर रहा है और इस तरह वह दोनों लड़कियों को चकमा दे देता है। फोन काटने के बाद वह अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा इंटीमेट होता है, लेकिन कुछ समय बाद बहाना बनाकर कहता है कि उसे काम के सिलसिले में जाना है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स से पैसे निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है, फिर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। मीन जब अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है तब तक अंधेरा हो चुका था। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, जिससे उसे लगता है कि शायद घर पर कोई नहीं है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और यह देखकर मीन को थोड़ा डर लगता है, लेकिन अपनी लस्ट के चलते वह रिस्क लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक सेडेक्टिव ड्रेस पहने उसके सामने आती है और यह देखकर वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए कोई एडल्ट परफॉर्मेंस करने वाली है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वह मीन पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब मीन को होश आता है तो वह खुद को एक रेगिस्तान में पाता है, जहाँ उसके अंडरवियर को छोड़कर सारे कपड़े उतार लिए गए थे। कंफ्यूज्ड हालात में वह अपनी जेब में हाथ डालकर फोन ढूंढता है, लेकिन उसे एक फोटो मिलती है जिसमें उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स एक साथ खड़ी हैं। अब उसे पता चलता है कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को जानती थीं और कुछ दिन पहले वे सब लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में मिली थीं, जहां उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था। वे सभी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को अपने सपनों का राजकुमार समझ रही थीं, लेकिन फोटो देखने के बाद उन्हें पता चला कि वे सभी एक ही लड़के को डेट कर रही हैं। इसके बाद उन सब ने मिलकर मीन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया था। मीन फ्रस्ट्रेशन में आकर उस ग्रुप फोटो को पैरों तले कुचल देता है और आधे घंटे तक रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वह इतना थक चुका था कि उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वह रेत को ही पानी समझकर खाने लगता है। तभी वहां आदिवासी औरतों का एक ग्रुप आता है जिसकी लीडर का नाम तालिया था। वह जिस तरह से मीन को घूर रही थी उसे देखकर मीन को लगता है कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वह एक्साइटेड होकर तालिया के मुंह पर लगा कपड़ा उतार देता है, जिससे ग्रुप की दूसरी औरत उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देती है। वे आदिवासी औरतें मीन को बांधकर अपने गांव ले जाती हैं, जो हलीमा नाम की एक कबीले की औरतें थीं। यह एक अनोखा कबीला था जहां सिर्फ महिलाओं का राज्य चलता था और पुरुषों को गुलाम की तरह रखा जाता था। यहाँ पुरुषों का काम सिर्फ महिलाओं की सेवा करना और उन्हें खुश करना होता था, और कुछ खास मौकों पर उन्हें पौष्टिक आहार के तौर पर भी खा लिया जाता था। गांव के रास्ते में मीन डोली नाम की एक बच्ची से मिलता है जो उसे पानी पिलाने का नाटक करती है और फिर पानी जमीन पर गिराकर उसका मजाक उड़ाती है। मीन यहाँ देखता है कि डोली ने एक इंसान को पालतू जानवर की तरह पाल रखा है, जो उसके इशारों पर नाचता था और ज्यादातर समय उसके कुत्ते की तरह उसके साथ रहता था। गांव पहुंचने पर मीन को बाकी गुलाम पुरुषों की तरह एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। मीन अब इस पिंजरे में जानवरों की तरह बंद हो चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद दोपहर में जैन नाम का एक आदमी उसके पास आता है जो वहाँ के दूसरे पुरुषों से ज्यादा सिविलाइज्ड लगता था। जैन एक आर्कियोलॉजिस्ट था जो रेगिस्तान में साइंटिस्टों की टीम के साथ रिसर्च के लिए आया था, लेकिन महिलाओं के हाथों पकड़ लिया गया था। जैन मीन को बताता है कि रात को वहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें कुछ चुनिंदा पुरुषों की बलि दी जाएगी। रात होने पर जब हलीमा की औरतें मीन को लेने आती हैं तो वह पागलों जैसा चेहरा बनाने लगता है ताकि उसे बलि के लिए न चुना जाए, लेकिन वे औरतें उसकी चालों में नहीं आती और उसे दूसरे पुरुषों के साथ स्टेज तक घसीट कर ले जाती हैं। कबीले की प्रीस्ट हिल एक खंजर की मदद से पुरुषों के गुप्तांग काटने से पहले पारंपरिक लोकगीत पर डांस करती है। तब वहां मौजूद पुरुषों को पता चलता है कि सैक्रिफाइस का मतलब उन्हें मारना नहीं बल्कि उन्हें नपुंसक बनाना है, और यह देखकर मीन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हिल एक एक करके पुरुषों के गुप्तांग काटने लगती है और कबीले की परंपरा के अनुसार ऐसे पुरुष को क्वीन के साथ सोना चाहिए। इसी वजह से मीन बच जाता है और रात को उसे क्वीन तालिया को खुश करने के लिए जबरदस्ती उसके कमरे में भेज दिया जाता है। इतनी मुश्किलों के बाद मीन पहली बार किसी काम के लिए एक्साइटेड हुआ था, लेकिन उसकी यह एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि वे एडल्ट टॉय तालिया के लिए नहीं बल्कि मीन के लिए ही थे। अगले दिन मीन मुश्किल से चल पा रहा था और उसकी रोमांटिक रात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। जैन को मीन को देखकर हमदर्दी होती है और वह उसे हिल के पास उसका भविष्य देखने के लिए ले जाता है। हिल उसका भविष्य देखकर बताती है कि अगर वह 3 महीने के अंदर तालिया को प्रेग्नेंट नहीं कर सका तो उसे सजा दी जाएगी, लेकिन अगर वह सफल हो गया
और तालिया ने बच्चे को जन्म दे दिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मीन के पास अब ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जी सके। उस दिन उसे पता चलता है कि वहाँ पुरुषों को मामूली सब्जियों तक के लिए बेच दिया जाता है और पुरुष उन निर्दयी औरतों के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हैं। वहाँ की औरतें एक हेल्दी पुरुष के लिए किसी का भी खून कर सकती थीं, लेकिन पुरुष मिल जाने पर उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती थीं। उन्हें नाश्ते में पिछले दिन का बचा हुआ खाना दिया जाता था। मीन खाना खाते वक्त जैन के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। अब उसे पिंजरे में बंद नहीं रखा गया था और वहाँ से भागने के लिए उन्हें सबसे पहले वहाँ की महिलाओं का ट्रस्ट जीतना जरूरी था। रात को कबीले की कमांडर तालिया को बताती है कि उनका दुश्मन कबीला तिस्ता उनके गांव की तरफ बढ़ रहा है। तालिया कमांडर को बताती है कि बहुत सालों पहले सभी कबीलों ने शांति से रहने का एक समझौता किया था, जिसकी वजह से उसे यकीन है कि दूसरे कबीले वाले उसके गांव पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए वह सैनिकों को बॉर्डर पर भेज देती है। रात को मीन तालिया से अपना काम निकलवाने के लिए उसके पैरों की मालिश करता है और इस मालिश से तालिया को एक नए तरह का प्लेजर मिलता है। तालिया इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस ब्यूटी शॉप के जरिए मीन गांव की औरतों का सपोर्ट पाना चाहता है। अगले ही दिन से मीन और जैन एक पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट करके अपनी शॉप बना लेते हैं। उनकी शॉप पर सबसे पहले कबीले की सबसे बदसूरत औरत आती है और मीन ऑफ जैन उसका अच्छा सा हेयर कट और एक्ने रिमूव करके एक शानदार मेकओवर कर देते हैं। उस औरत की खूबसूरती देखकर दूसरी औरतें भी ग्रुप में आकर मेकओवर कराने लगती हैं। इस तरह समय बीतने के साथ मीन कबीले की औरतों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। मीन ने शॉप से जो पैसा कमाया था उससे उसने तालिया को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए स्पेशल डिनर बनाया और उससे कहा कि वह उसे बहुत चाहता है, लेकिन तालिया जवाब देती है कि वह उनके कबीले में सिर्फ एक मामूली सा आदमी है। तभी अचानक बाहर से एक औरत जल्दी से तालिया के पास आकर बताती है कि डोली कुएं में गिर गई थी और उसे बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन वह बेहोश है। तालिया और मीन जल्दी से वहां पहुंचते हैं। कबीले की औरतों को नहीं पता था कि बच्चे को कैसे बचाया जाए, लेकिन मीन को बाहरी दुनिया की नॉलेज थी, इसलिए उसने डोली को उल्टा पकड़ लिया, जिससे उसके मुंह से पानी बाहर निकल गया और वह होश में आ गई। इस आसान से काम ने मीन को गांव का हीरो बना दिया। कुछ देर बाद सोते वक्त तालिया मीन को बिस्तर पर अपने साथ सोने के लिए बुलाती है और वे दोनों रात साथ बिताते हैं। अगले दिन मीन के साथ बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा था और शायद पहली बार किसी पुरुष को कबीले की औरतों ने इतनी इज्जत दी थी। वहीं तालिया अपने लोगों के साथ खाने और दूसरी चीजों के प्रोडक्शन में कमी के बारे में बात कर रही थी। वहां मौजूद कुछ औरतें तालिया से कहती हैं कि मीन की ब्यूटी शॉप औरतों को काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन तभी कमांडर वहां आकर तालिया को बताती है कि तिस्ता की सेना उनके गांव पर हमला करने के लिए बहुत करीब आ गई है। इसके बाद कमांडर और बाकी सैनिक बॉर्डर की तरफ तिस्ता की सेना को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। रात को दूसरी तरफ तिस्ता का क्रूएल लीडर अपने ही लोगों के बीच डेथ फाइट करवा रहा था, जबकि लड़ रहे दोनों फाइटर एक दूसरे को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन वह उन्हें जबरन लड़ने पर मजबूर करता है। वहीं गांव में डोली जिस कुएं में गिरी थी उसमें तिस्ता का भेजा हुआ एक जासूस जहर डाल देता है। तभी जैन और मीन कुएं के पास आकर प्लान बनाते हैं कि कल जब दोनों कबीले आपस में लड़ रहे होंगे तभी वे यहाँ से भाग जाएंगे। अगले दिन तालिया अपने सोल्जर और मीन के साथ बॉर्डर पर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक तिस्ता की सेना पहाड़ी के ऊपर से उन पर हमला कर देती है। इस हमले में तालिया के बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं और बाकी वापस गांव की तरफ भाग जाते हैं। किसी तरह मीन और तालिया वहां से भागकर एक पहाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद तालिया मीन को अपने कबीले का इतिहास बताती है कि बहुत समय पहले उनका कबीला हॉलीवुड और दुश्मन कबीले तिस्ता समेत कई कबीले थे जो एक दूसरे से लड़कर खुद को खत्म कर रहे थे, जिससे वहां की उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल रही थी। फिर एक दिन सफेद घोड़े पर ऊषा नाम का योद्धा आया जिसने इन सब कबीलों को कंट्रोल कर लिया और उसने ओस नाम का एक समझौता बनाया जिसके अनुसार सभी कबीलों को शांति से एक साथ रहना था। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, लेकिन फिर तिस्ता कबीले के सरदार ने बाकी कबीलों को जीतने के लिए उन पर हमला करके इस समझौते को तोड़ दिया। तालिया यह कहानी सुना ही रही थी कि उसके पास बहुत सारे जुगनू आते हैं। मीन शहर से जो कॉन्ट्रासेप्टिव लेकर आया था उसमें जुगनू भरकर तालिया को देता है और इससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर तालिया और मीन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और फिर वे दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब मीन और तालिया गांव वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव जहरीला पानी पीने की वजह से बीमार हो गया है। गांव से निकलने के कुछ देर बाद जैन और मीन अपने घर लौट ही रहे थे कि अचानक मीन को एहसास होता है और वह जैन से कहता है कि जब उनके कबीले को उसकी जरूरत है तो वह वहां से दूर भागकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। वह जैन से कहता है कि वह वापस कबीले में जा रहा है और जैन उसे मूर्ख कहता है, लेकिन मीन वापस गांव की तरफ भागने लगता है। उधर तिस्ता की सेना हमला कर देती है और वे सभी औरतों को गुलाम बनाने लगते हैं। हॉलीवुड कबीले की औरतें अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं थीं। हॉलीवुड कबीले की हार होती ही दिख रही थी कि तभी सफेद घोड़े पर सवार मीन वहां पहुंच जाता है, जैसे कुछ साल पहले ऊषा ने किया था। वह तिस्ता के लीडर को एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और इज्जत का सवाल होने के कारण लीडर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। शुरुआत में तो वह मीन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन फिर मीन अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और अंत में उसे मार
मार डालता है। तिस्ता के लीडर के हारने पर उसके सोल्जर अपने घर वापस चले जाते हैं और यह हॉलीवुड कबीले की पहली जीत। कुछ महीने बाद हॉलीवुड की औरतों को अपनी क्वीन तालिया की खबर मिलती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मीन का बच्चा है। अब जैसा कि कहानी की शुरुआत में हिल ने भविष्यवाणी की थी कि अगर तालिया मीन से प्रेग्नेंट हो गई तो उसे सजा दी जाएगी, उसी के अनुसार मीन एक स्टेज पर कबीले की क्वीन को प्रेग्नेंट करने के जुर्म में सैक्रिफाइस के लिए खड़ा होता है और यहीं पर हमारी कहानी एक रोमांचक मोड़ पर आकर खत्म होती है, जहां एक बार फिर मीन की जिंदगी और मौत के बीच संतुलन बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।